जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। 25 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। बराबरी करके पाकिस्तान फंस गया है। पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कमर चीमा में दम है, एक शर्म है कि वो एड की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात। अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का मौका ही नहीं। किसी देश की हेल्प की है, उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते। धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट्स। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है। और उसमें ये खबर थी कि एयर स्पेस के लिए इंडिया ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। श्रीलंका में जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान का वैसे इससे पहले एक नेवल शिप वहाँ पर मौजूद है श्रीलंका में, और उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे लोगों को रिस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया। वैसे मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को तो नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव चीज को कम ही हमारे यहाँ उठाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा उठती है कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस इकट्ठी हैं और वहां पे श्रीलंकन की हेल्प कर रही है। बाकायदा आज की स्टोरी है और बीबीसी ने इसको बड़ी लीडिंग किस्म की ये स्टोरी दी हुई है। एक चीज ये होगी। फिर रहा जी मीडिया के हवाले से खबर की बात। यहाँ पर इस वक्त अगर श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना। मतलब कर्नल साहब एयर स्पेस बंद कर दी। इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना। पाकिस्तान हमेशा तकलीफ में इसलिए आया है कि आपका बस चले, बस कब्जा कर लो, पैसा ले लो, देना तो है ही नहीं। हर बार आपको यही प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अगर ब्रह्मोस बनाते हैं तो मॉस्कोवा वाली जो कंपनी है उसको भी उतना ही फायदा होता है जितनी हमारी ब्रह्मपुत्रा वाली कंपनी को होता है। हम अगर किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपने आप में दोनों कंट्री के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए ठीक पाया जाता है। ये हमारा, आप में हिम्मत नहीं होगी। ये अकेला एक प्राइम मिनिस्टर है मोदी जो मॉस्को में खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप बोल पाएंगे? आप तो यही नहीं बोल पा रहे कि मैं गाजा में किसके साथ हूं, हमास में किसके साथ हूं, या इजराइल से 10,000 रुपए पर सैनिक मुझे चाहिए। आप बताइए। देखिए, इज्जत का मौका देंगे तो इज्जत जरूर मिलेगी। आप मौका तो दीजिए। कोई एक ऐसी जगह तो बताइए जहां पर इंडिया और रशिया के रिलेशन विन विन नहीं है। हमने सिर्फ हड़प लिया, जो आपकी एटीट्यूड रही है। चले कर्नल साहब, जैसे आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलते रहे, हमने क्या कहना होता है आपको। लेकिन ऑपरेशन सागर है, ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में साइक्लोन जो आया है उसके लिए, उसके बाद श्रीलंकन की मदद करने के लिए, श्रीलंका के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट्स। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है और वहां पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहां पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहां पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर, और हर तरह की जो भी एड होती है, एड जो है वो लेकर वहाँ पर एयरफोर्स का उनका एयरक्राफ्ट इंडिया का पहुँचा है श्रीलंका। बात है ना, इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे,
तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो, वो ये नहीं पूछ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी आईएसआई और आर्मी का है, जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए, कि कमर चीमा थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। मैं एक बात अगर आप बताऊं बोलिए। कल साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये आप ना रोकते तो ये जो सपोर्ट है उन श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए जल्दी पहुंच जाती। अरे अपने बहन भाइयों को तो बचाओ यार, यार मेरी अपनों बात को सुने, बचाओ ना। मेरी बात आप सुने। हमने तो आपके बचा दिए, वो जो यार, पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो। यार फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े इंडिया की क्यों? देनी पड़ जाएंगी। वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है मैं कह रहा हूं- इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता नहीं ये कहने से। कल साहब बात ये है, अफसोस ये होता है कि हमारे साथ तो चलो आपका मसला है, श्रीलंका तक भी लेट पहुंचने की कोशिश करवाई आपने, और मैं समझता हूं उन 4, 5, 6 घंटों के अंदर हम बहुत कुछ पहुंचा सकते थे श्रीलंका। आपने रुकवाया। क्या पहुंचाते? बोलो एक चीज, क्या पहुंचाते? ओ जनाब, गुस्सा कटाओ, गुस्सा कटाओ। ये इलाका आपका, ये इलाका आपकी आपको एक्सपीरियंस नहीं है मानवता को बचाने का। मैं बताता हूँ, शुरुआत में चाहिए होते हैं हेलीकॉप्टर चाहिए होता है लोगों को बचाने के लिए, जहाज नहीं चाहिए होते बचाने के लिए। आपकी जागीर नहीं है, श्रीलंका आपकी जागीर नहीं है कि आप ठेकेदार। किसने कहा? वो पाकिस्तानी जिनको बचाया गया, जिन पाकिस्तानी को बचाया गया, वो हमारी जागीर है, वो हमारी जागीर है। मैं मानता हूं हमारी जागीर है, इंसानियत हमारी जागीर है, इंसानियत से बढ़कर कोई जागीर नहीं, और इंडिया इस जागीर का हकदार है। मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब एक तरफ आप हमारी मदद कर रहे हैं वहां तक जाने में, और दूसरी तरफ आप हमारे बारे में ऐसी अंट शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं। तो क्या वाकई में? अच्छा, वो मैं इंडियन मीडिया पर थी तो वहां पर एक PMLN के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ NGO के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि NGO वगैरह कोई सामान दे दे तो गलत चला जाए?